हेलो दोस्तों, मैं अनार सिंह ठाकुर, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। अध्याय 1, परिचय। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र हमारे दैनिक जीवन में हम सुबह से शाम तक हमारी डेली लाइफ में हम इसका अर्थशास्त्र का उपयोग करते हैं। आप सभी जानते हैं धन का लेन देन अर्थशास्त्र कहलाता है। इसमें अनेक क्रियाएं होती हैं। इसमें अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार से परिभाषा दी। अर्थशास्त्र क्या है? एक अर्थशास्त्र रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव स्वभाव का वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित संसाधनों और उनके प्रयोग के मध्य संबंध का अध्ययन करता है। इसका सरल अर्थ यह है कि हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं, किंतु उन असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के साधन सीमित हैं। साधनों की दुर्लभता एक बड़ा सच है तथा आर्थिक समस्या का प्रमुख कारण है। इन सीमित संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं तथा हमें चयन करना होता है कि किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किन किन संसाधनों का उपयोग किया जाता है। धन्यवाद। मुख्य रूप से अर्थशास्त्र क्रियाओं का एजेंडा है, जैसे उपभोक्ता, विक्रेता, उत्पादन, कर्मचारी, नियोक्ता। ये सभी का अर्थ आप जानते हैं कि उपभोग मतलब उपयोग करना, विक्रेता मतलब बेचने वाला, उत्पादन मतलब बनाने वाला, कर्मचारी काम करने वाले, और नियोक्ता उनको कर्मचारियों को वेतन वगैरह देता है, उसको नियोक्ता। यहाँ पर उपयोग, उत्पादन है तथा वितरण, ये 3 प्रकार के अर्थशास्त्र को बांटा गया है। उपभोग के पास सीमित आय होती हैं, जिससे उसे वस्तुओं की सेवाओं के उनकी दी गई कीमत को खरीदना होता है और विभिन्न विकल्पों में से वस्तुओं तथा सेवाओं का कौन सा संयोग खरीदा जाए ताकि उसकी संतुष्टि अधिकतम हो सके। मतलब उपयोग करने वाला इसको बड़ी समस्या है। उत्पादन, प्रोडक्शन करना। अब उत्पादक को अनेक निर्णय लेने पड़ते हैं, जैसे किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए, किस प्रकार का किया जाए, आदि आदि। यह निर्णय लेने के बाद किसी वस्तु का उत्पादन करता है। उत्पादक की वह मात्रा निर्धारित करता है जहां इसके लाभ अधिकतम होते हैं। उत्पादन का वह स्तर जहां पर उत्पादक के लाभ अधिकतम हो। इसके बाद वितरण। वितरण का मतलब है उत्पादन के बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। ये वितरण का तात्पर्य इस बात से भी देश की उत्पादक जीडीपी किस प्रकार की है, कैसे बांटा जाए उसको। इसमें कुछ समस्याएं भी हैं। उपयोग, उत्पादन, वितरण के अतिरिक्त हमारी रुचि, बेरोजगारी, गरीबी, आय के असमान वितरण जैसी समस्या भी हो सकती हैं। इसके बारे में जानने के लिए अर्थशास्त्रियों ने इन समस्याओं से संबंधित तथ्य जुटाने पड़ते हैं। इस प्रकार आधुनिक अर्थशास्त्र के अध्ययन में उन मूलभूत कौशलों का समावेश है जो गरीबी, आय के वितरण तथा बेरोजगारी के मापन के लिए आवश्यक है। इन कौशलों का संबंध सांख्यिकी के अध्ययन से है। इससे स्पष्ट है कि क्यों सांख्यिकी आधुनिक अर्थशास्त्र का भाग होना चाहिए। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। देखो, सांख्यिकी अर्थशास्त्र में क्यों उपयोग की गई। इसमें आंकड़े, विभिन्न मुद्दे जैसे तापमान, जनसंख्या आदि से संबंधित तथ्यों को आंकड़े कहा जाता है। आर्थिक समस्याओं से संबंधित तथ्यों को आंकड़े कहा जाता है। आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। आपने टीवी, अखबार में देखा होगा कि जब हम मौसम की जानकारी देखते हैं तो हमें कई प्रकार के बार, पाई चार्ट बताते हैं और हमें आसानी से आंकड़े समझ में आ जाते हैं। सांख्यिकी है क्या? सांख्यिकी से संबंधित आंकड़े एकत्रीकरण करना, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण तथा निर्वचन से हैं। यह सांख्यिकी के 4 भाग हैं मुख्य रूप से। अर्थशास्त्र के अतिरिक्त सांख्यिकी का प्रयोग अन्य क्षेत्र में भी किया जाता है। अर्थशास्त्र के अलावा प्रबंधन में, भौतिक, रसायन शास्त्र में, मनोविज्ञान में और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें सांख्यिकी का उपयोग कर सकते हैं। सांख्यिकी तथा गुणात्मक आंकड़े। अर्थशास्त्र के अधिकांश आंकड़े संख्यात्मक होते हैं, उसके नाम से पता चलता है। हालांकि कई बार आंकड़े गुणात्मक भी हो सकते हैं, मतलब उसको अलग अलग गुण प्रदर्शित करते हों, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो जाता है। संख्यात्मक आंकड़े का संबंध मात्राओं या संख्यात्मक चर से होता है। उदाहरण के लिए भारत में खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 17-18 में 284.8 मिलियन टन था। ये इस टाइप से। गुणात्मक आंकड़े लिंग या अन्य ऐसे गुण के बारे में जानकारी देते हैं जिन्हें बीमार, स्वस्थ, बहुत स्वस्थ, अकुशल, कुशल, श्रेणिक आदि में मापा जाता है। ये इनके गुण बताने से संबंधित है। सांख्यिकी कार्य। सांख्यिकी अव्यक्त आंकड़ों का एक संक्षिप्त और अर्थपूर्ण रूप को प्रस्तुत करती हैं। सांख्यिकी अर्थशास्त्री को आर्थिक तथ्यों को संक्षिप्त तथा व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम बनाती है। कई बार इन तथ्यों को मापा जाता है, जैसे मध्य विचलन आदि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कई बार एक अर्थशास्त्री विभिन्न आर्थिक चरों से निश्चित संबंध की कल्पना करता है तथा अपनी कल्पना की सत्यता की जांच चाहता है। सांख्यिकी एक ऐसा ही अर्थशास्त्र है कि मदद करता है। सांख्यिकी एक चर के समान में परिवर्तित होने तथा दूसरे में परिवर्तित के बारे में भविष्यवाणी करने में होता है। इसे
देखा जाता है कि आंकड़ों के एकत्रीकरण के बाद इन्हें सारणीय चित्रों आरेख की सहायता से प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके बाद इन आंकड़ों को रूप दिया जाता है मध्य का या विचलन का, जैसे सूचकों की सहायता से दर्शाया जाता है। ये सूचक एकत्रित सूचनाओं की मुख्य विशेषता को प्रस्तुत करते हैं। अंत में इन आंकड़ों के विश्लेषण तथा निर्वचन किया जाता है। कई बार सांख्यिकी का प्रयोग विभिन्न आर्थिक चरों में संबंधित को पता लगाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी वस्तु की कीमत तथा। धन्यवाद। इस अध्याय में हमने ये पढ़ा कि सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में कैसे उपयोग होता है और सांख्यिकी क्या होती है, क्योंकि सांख्यिकी के माध्यम से कोई भी सूचनाएं आसानी से समझ सकते हैं, ये इसका सार है। इसलिए अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का उपयोग किया गया है। वैसे तो अर्थशास्त्र के अलावा कई विभागों में सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है। धन्यवाद। अगली स्लाइड और अगला वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। जब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे।